चलिए भाई, गुड मॉर्निंग आप सबको। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो शुरू करेंगे आज के हमारे पेपर को। और आप सबको पता है कि रोज सुबह हम 9 बजे इस क्लास में एसएससी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर फॉलो करते हैं। और अगर उस प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करने की बात करें तो आप सब बहुत अच्छे से, मतलब थोड़े अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से जानते हो कि वो पेपर हम लोग रोज डिस्कस करते हैं सुबह इस क्लास में 9 बजे। तो जितने भी लोग आप में से इच्छा रखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को फॉलो करने की बेटा, तो वो जाइए और इस पेपर को करने के लिए अपने आप को हिस्सा बना सकते हैं। रोज सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं अभी रोज रात को 9 बजे भी पढ़ाता हूं, पर ये क्लास सुबह 9 बजे वाली हमेशा आपके लिए फिक्स रहती है। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की इच्छा रखते हो बेटा, तो रोजाना सुबह 9 बजे आपका मोस्ट वेलकम है। अब देखिए बेटा, 14 जुलाई 2023 के शिफ्ट 1 का पेपर भी करवा दिया, शिफ्ट 2 का पेपर भी करवा दिया। गुड मॉर्निंग बेटा ओम। और आज बारी है शिफ्ट 3 के पेपर की, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जरा कहानी को शुरू करते हैं, जो हमारा शिफ्ट 3 का पेपर है। चलिए, तो हमारा आज का पहला सवाल हमारे सामने है और जिसमें हमें दे रखा है कि विराट एक काम को 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है और डैनियल की जो एफिशिएंसी है वो विराट से 60% ज्यादा है। यानी अगर विराट की एफिशिएंसी 100 है तो डैनियल की 160 है। तो आपसे किसके डेज पूछे गए हैं? आपसे डैनियल के डेज पूछे गए हैं। यानी आंसर वो होगा जिसके नीचे 8 या 8 का कोई फैक्टर होगा। यानी इन में से कोई भी उत्तर नहीं हो सकता। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया, सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। फिर भी अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आइए सॉल्व भी कर लेते हैं। ये बताइए बच्चे, विराट एक दिन के अंदर 5 काम करता है और पूरा काम 30 दिन में करता है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका टोटल काम 150 हो गया। कह सकते हो ना भाई? जो बंदा एक दिन में 5 काम करता है और वो पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि टोटल काम 150 हो गया। और अब आपको बताना है ये काम डैनियल कितने दिन में करेगा। तो बेटा डैनियल डेली 8 काम करता है, तो इस काम को 8 एकम 8, 8 गुना 8 64। यानी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 18 सही 6/8 बेटा। और जिसको आप बोल सकते हो 18 सही 3/4। बढ़िया बेटा रघु, बिल्कुल सही। 18.75 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बेटा। चलिए बच्चे, फटाफट से अब आप लोग शुरू करिए। अपने आज के अगले सवाल का उत्तर आपको बताना है, जल्दी से शुरू हो जाइए। चलो भाई, इस सवाल का उत्तर फटाफट से सारे कमेंट सेक्शन में देंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ पाए। चलो चलो चलो, शाबाश। इस सवाल का आंसर सबको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि हम सारे आगे बढ़ पाए। चलिए चलिए, जल्दी से आंसर देना है, सबने आंसर देना है और जल्दी से आंसर देना है। सबने जल्दी से दिया है आंसर। क्या आएगा? सबने 46। बेटा आपको बोला, अच्छा आपने कभी एक मूवी देखी है आर राजकुमार? आर राजकुमार में एक गाना है, आर राजकुमार में एक गाना है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। वो गाना एवरेज पे भी लागू होता है। अगर तो सबका फायदा होगा और बात एवरेज की हो रही है, तो भैया सबका बराबर फायदा होगा। अगर सबका नुकसान होगा और बात एवरेज की हो रही है, तो सबका बराबर का नुकसान होगा। ये होता है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। आपको बोला गया ये जो 36 नंबर हैं, इनकी एवरेज 45 थी, पर बाद में आपको पता लगा कि आपने 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। तो पढ़ना 84 था,
पढ़ 48 लिया, यानी आपको कितना और मिलेगा, 36 और मिलेगा। और ये 36 कितने लोगों में बटेगा, 36 लोगों में बटेगा, यानी सबकी एवरेज एक एक और बढ़ जाएगी, यानी जहां एवरेज 45 थी वहां एवरेज क्या हो जाएगी, 46 हो जाएगी। सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट समझना है एवरेज के बारे में। एवरेज कहती है कि देखो अगर तो फायदा हुआ तो भी सबका बराबर होगा, और अगर नुकसान हुआ तो भी सबका बराबर होगा, ये एवरेज का कहना है। तो यहां पे 36 का फायदा था और ये फायदा सबका होगा, तो 36 नंबरों में 36 का फायदा होगा, तो सबकी एवरेज एक एक बढ़ जाएगी। चलिए इसका उत्तर बताएंगे सारे फटाफट से, क्या आएगा। चलिए 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 शाबाश, इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है सबको जल्दी से, क्या आएगा। शेरो भाई शुरू हो जाओ और क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा जल्दी से। ये आपका एंगल 23 डिग्री का हो गया, तो ये आपका एंगल 67 डिग्री का हो गया। आपको साइन 23 डिग्री का वैल्यू a/b दे रखा है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूस, तो आपका परपेंडिकुलर a हो गया, आपका हाइपोटेन्यूस b हो गया, तो आपका बेस आ गया, पाइथागोरस लगा लीजिए, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका बेस आ गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से बताना है सेक 23 डिग्री। बेटा सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस बाय में बेस, और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। तो बेटा सेक 23 डिग्री में हाइपोटेन्यूस कितना है, b है मेरे बच्चे, और उसका बेस कितना है, बेस है बेटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पे साइन 67 डिग्री निकालना है, तो बेटा 67 डिग्री निकालना है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लिखना है, तो बेटा ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। लो बच्चा एलसीएम तो आपका ये आ गया, बस देख लो ऐसा ऑप्शन जिसके नीचे आपको ये दिखाई दे। लो भाई ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इकलौता ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी ये रहा बेटा, जिसके नीचे आपको ये सेम एलसीएम दिखाई दे रहा है, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात खत्म हो गई सर। फिर भी अगर सॉल्व करना है तो कर लीजिए, ये कट जाएंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, अंदर जाकर ये प्लस का हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर बचेगा ए का स्क्वायर, नीचे बचेगा ये, और आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। वेरी वेल बच्चों, जितने भी लोगों ने सॉल्व कर दिया। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, फटाफट से जल्दी 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 इस प्रश्न का उत्तर बताइए सारे फटाफट से, क्या आएगा। सब लोग बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सारे जल्दी से, क्या आएगा फटाफट से बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा एक इलेक्शन में 3 लोग हैं, एक अर्जुन है, एक भास्कर है और एक सराय है। अर्जुन को 50% वोट ज्यादा मिलते हैं सराय से, यानी अगर सराय को 100 मिलते हैं मेरे बच्चे, तो अर्जुन को 150 मिलते होंगे। अगली लाइन बेटा, सराय को 2% कम मिलता है भास्कर से। अच्छा डन, सराय को 2% कम मिलता है भास्कर से, तो आप ऐसे भी लेकर चल सकते हो।
कि अगर भास्कर को 100 मिलते हैं और सराय को 2% कम मिलते हैं भास्कर से, यानी इसको 98 मिलते होंगे, और बेटा अर्जुन को सराय से 50% ज्यादा मिलते हैं, तो इसका 50% 49 हो जाएगा, यानी इसको मिलेंगे कितने 147, यानी 147 इसको मिलेंगे बेटा। चलिए अब बच्चे हमें क्या बोला गया कि भास्कर और सराय का अंतर हमें 1296 दे रखा है। लो बेटा, भास्कर और सराय का अंतर 1296 दे रखा है, तो एक का वैल्यू 648 आ गया, ये भी डन हो गया बच्चे। अब आपसे क्या बोला है, बोला है अर्जुन और भास्कर की अंतर का आधा बताइए। तो बेटा बोलो, अर्जुन और भास्कर का अंतर कितना 47, और 47 का क्या बताना है, आधा बताना है। अगर एक का वैल्यू आपको पता है तो 47 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा एक का वैल्यू आपको पता है, 47 के आधे का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और बेटा 3 चौके 12 होता है, और ये 50 के आसपास है, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 15,228 के आसपास आना चाहिए, और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं सर। इतना बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि सर ये लगभग 325 है, ये लगभग 50 के आसपास है, तो 15,000 ही आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है। दैट इज ऑल, ज्यादा एफर्ट की जरूरत थी ही नहीं बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने आंसर लगा दिया वेरी वेल, शाबाश। चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आएगा। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। इसका आंसर बताएंगे सारे फटाफट से, कमेंट सेक्शन में क्या आएगा जल्दी से। इसका आंसर सबने बताना है, कमेंट सेक्शन में क्या आएगा जल्दी से बेटा। इसका आंसर बताना है सबने कमेंट सेक्शन में 7। ओके, क्या फॉलो करेंगे बेटा, हम फॉलो करेंगे मेरे बच्चे वी बोर्ड मास। बेटा पहले डिवाइड करो, 7 बच गया, 5 बच गया, ये 12 आ गया, और जमा में 7 आ गया, 12 12 कैंसल, और आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 7 आ गया। बिल्कुल सही जवाब रघु, और बिल्कुल सही जवाब ओम, और बिल्कुल सही जवाब अजय यादव। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश तीनों लोग, बहुत बढ़िया। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ बेटा क्या आएगा। तीनों लोग फटाफट से ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा जल्दी से। तीनों लोग फटाफट से ट्राई करेंगे और बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या आएगा। शाबाश, जल्दी से बताना है सबने, वेरी गुड, जल्दी से जल्दी से सबने बताना है क्या आंसर आएगा। जल्दी से, क्या आंसर दिया है, अभी तक कोई आंसर नहीं आया। आइए, लिखा बेटा मोनिका 6 घंटे में एक काम को टाइप कर सकती है, अनीता 8 घंटे में कर सकती है, और मंजू 5 घंटे में कर सकती है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए बेटा, 120 काम आ जाएगा। ये 6 घंटे में 120, तो 1 घंटे में 20, ये 1 घंटे में 15, और ये 1 घंटे में 24। तो मेरे बच्चे आप ये बताइए जरा गौर से कि तीनों मिलकर एक दिन में या 1 घंटे में 59 काम करते हैं, और आपको 120 काम करना है, तो कितने दिन में ये काम हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया बेटा 2 सही 2/59। क्या इसको करने का कोई और तरीका हो सकता था? जी हां हो सकता है। क्या? जैसे ही आपने देखा आपका एलसीएम 120 आ रहा है, क्या इसको कन्वर्ट करके 120 आएगा? नहीं आएगा। क्या इसको कन्वर्ट करके ऊपर 120 आएगा? नहीं आएगा। सबसे जो अलग दिखाई दे रहा है, ये तो मैं आंसर मान ही नहीं सकता। तो ये रहा इकलौता ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का आंसर आ गया। बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं थी मेरे बच्चे। चलो
बताओ इनमें से कौन सी बात गलत है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, इनमें से कौन सी बात गलत है, इनमें से कौन सी बात गलत है, जल्दी से बताना है सबने। इनमें से कौन सी बात गलत है, जल्दी से बताइए सारे। शाबाश मेरे शेरों, इनमें से कौन सी बात गलत है, जल्दी से बतानी है सबने। इनमें से कौन सी बात गलत है, जल्दी से बतानी है सबने। इनमें से कौन सी बात गलत है, जल्दी से बतानी है सबने। इनमें से कौन सी बात गलत है। सी, सबसे पहली बात बोला एक कोड, ये होती है कोड, अगर कोड को दोनों साइड पे स्ट्रेच कर दे तो ये एक सीकेंट बन जाएगी। सीकेंट मतलब छेदक रेखा, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। बोला जो टेंजेंट है वो सेंटर से रेडियस पे सर्कल पे परपेंडिकुलर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब लिखा है एक लाइन जब एक सर्कल को दो पॉइंट पर काटती है, फिर तो सीकेंट हो गई ना, टेंजेंट तो सिर्फ छू के जाता है। तो ये तीसरी लाइन जो है आपकी बेटा गलत हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। संदीप, ये ऐसे सवाल में बच्चे ना हिंदी डाल के फिर जगह नहीं बचती, इसीलिए वो सवाल में हिंदी डाल नहीं पाया मैं, नहीं तो हर सवाल में आपको हिंदी मिलती है। चलो बताइए बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, फटाफट से सबको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, सब फटाफट से कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, सबको जल्दी से बताना है फटाफट से। लिखा है बेटा ए की एफिशिएंसी बी से डबल है मेरे बच्चे, तो चलिए भाई डबल हो गई, ओके। ए 8 घंटे डेली काम करता है और बी डेली 12 घंटे काम करता है, और अगर ए 12 दिन करता है तो बी कितने दिन करता होगा। तो आप मेथड क्या लगा सकते हो बेटा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। मेरे बच्चे ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए कितने दिन काम करता है, 12। कितने घंटे काम करता है, 8। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। बी कितने दिन काम करेगा निकालना है, और कितने घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है। 12 और 12 कैंसल हो गया, तो इसको कितने दिन काम करना पड़ेगा, इसको 16 दिन काम करना पड़ेगा। ये आपके प्रश्न का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चे। याद रखें इस प्रकार का सवाल आपको पेपर के अंदर अक्सर देखने को जरूर मिलेगा। ये M1 D1 के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, ये काफी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनके लिए आप तैयार रहें कि हाँ भाई ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जरूरी तौर पर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको इस प्रश्न को करने के लिए पूरे 2 मिनट का समय देता हूं बेटा, लीजिए आप इसका उत्तर बताइए। चलिए भी शेरों शुरू हो जाइए, क्या आंसर आएगा इस सवाल का। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताना है सबने, क्या आएगा फटाफट से। चलिए नहीं हुआ, आइए मैं समझाता हूं बेटा। सबसे पहले गौर से देखिए, पी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है बेटा,
और Q की स्पीड बेटा b मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है। ठीक है, डन, b मीटर पर सेकंड। अब बच्चे आप ये देखिए गौर से, एक सर्कल है, वो एक रेसिंग ट्रैक पर लिखा है, एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 बार मिलेंगे बेटा। कहां पर? सर्कुलर ट्रैक पर। मान लीजिए वो यहां से दोनों चले, रास्ते में एक बार यहां कहीं मिले और रास्ते में एक बार यहां कहीं मिले, यानी वो पूरे सफर में एक दूसरे को 2 बार मिलेंगे। तो आपको बताना है कि b अगर एक नेचुरल नंबर है 6 से कम, यानी b की वैल्यू 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती है, तो आखिरकार b की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं? शुरू करते हैं 5 से। अगर मैं b की वैल्यू 5 ले लेता हूं बेटा, तो आप सब अब जरा अपने सवाल को समझना शुरू कर देना बेटा, जिसको भी समझना हो। अगर b की वैल्यू 5 ले लूं तो आपका एलसीएम 30 आ गया, यानी आपका जो सर्कल है वो 30 मीटर की लंबाई का आ गया। इतने की स्पीड पे लगेंगे 30 मीटर जाने में 5 सेकंड, और इसको लगेंगे 6 सेकंड। अब बेटा जितने भी लोगों को ये सवाल समझना है, तो जो मैं बात बोल रहा हूं वो गौर से सुननी पड़ेगी। रघु, अगर मुझे बेटा ये पता करना हो कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, तो मैं इन दोनों के टाइम का एलसीएम लूंगा। तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही सर, ये 30 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये 30 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, आप ये बोलोगे। पर बेटा ये 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसको रास्ते में छठे चक्कर से पहले 5 बार मिलेगा बेटा, 5 बार। ये 5 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है, तो छठी बार वो यहां मिलेंगे, क्योंकि 30 सेकंड बाद यहां मिलेंगे, यानी छठी बार। तो रास्ते में वो कितनी बार उसको मिल चुका होगा? 5 बार सर्कुलर ट्रैक पे मिल चुका होगा। पर वो तो एग्जैक्टली सिर्फ 2 बार मिलना है, यानी आपका वैल्यू 5 सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये 24 आ गया, ये 12 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। 6 सेकंड बाद वो मिलेंगे बेटा, 6 सेकंड बाद। तो बेटा ये तीसरे चक्कर में यहां मिलेंगे, यानी रास्ते में एग्जैक्टली वो टोटल मतलब 3 बार मिलेंगे। एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां मिलेगा, और एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। फिर ये भी गलत हो गया भाई। अब इसको पुट करके देखते हैं 3 भाई, एलसीएम आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 2, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2 सेकंड, ये 2 सेकंड बाद मिलेंगे। तो बेटा ये अगर आप देखो गौर से, तो आपका 1 सेकंड पे भी मिलेगा, फिर 2 सेकंड पे भी मिलेगा, पर ये एक ही बार मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है इकलौता ऑप्शन 2 सेटिस्फाई करेगा। लो बेटा ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आया 3, 3 सेकंड बाद ये मिलेंगे। और बेटा ये 1, 2 और 3, मुझे लगता है बेटा आपके बी का वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, और वो 2 पॉसिबल है, जहां वो 3 बार आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। एक बार यहां मिलेंगे, एक बार यहां मिलेंगे, एक बार यहां मिलेंगे। एक बार चेक कर लेना, 2 बार मिलना है, 2 बार। एक बार चेक कर लेना रघु बेटा, कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको क्लैरिफाई कर लेना। अब अगर आप बाय ऑप्शन ना जाकर पूरी डिटेल में जाना चाहते हो, तो प्रॉपर लीजिए। आएगा यहां b मीटर पर सेकंड आ गया बेटा, इनका एलसीएम कितना? 6b आ गया, इसकी टाइम कितना आ गया? b आ गया, इसका टाइम कितना आ गया? 6 आ गया। दोनों एक दूसरे को पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे? 6b सेकंड के बाद मिलेंगे। तो इसको फॉलो करते हुए भी आप चलेंगे, तब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। बाकी रघु बेटा एक बार चेक कर लेना, ठीक है? कोई गलती होगी तो इसको दोबारा करा देंगे। लो भाई, इस प्रश्न का उत्तर बताना है सबने, क्या आएगा? फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बताना है सबने, क्या आएगा? जल्दी से सब बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर बताना है। कमेंट सेक्शन में क्या आएगा जल्दी से बताइए। सब बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर बताना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या आएगा।
सब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। जल्दी से बेटा। एक डीलर 950 ग्राम देता है 1 किलो की बजाय। जल्दी से रघु बेटा आंसर बताओ, जल्दी से बेटा रघु आंसर बताओ क्या आएगा बेटा। एक डीलर आपको बोल रहा है कि वो सिर्फ 950 ग्राम देता है 100 ग्राम की जगह। 950 ग्राम देता है 100 ग्राम की जगह, यानी खरीद 1 किलो की जगह, यानी खरीद कर 1000 ग्राम लाता है और बेचता 950 ग्राम है। यानी खरीद कर 1000 ग्राम लाता है पर बेचता 950 ग्राम है। तो बेटा जल्दी से बताइए वो चीटिंग कितने ग्राम की कर रहा है? 50 ग्राम। प्रॉफिट किस पे निकलेगा? सेल क्वांटिटी पे, और गुणा में 100। यानी बेटा 100/19%, 19×5 = 95, 19 का डबल 38, यानी 5.26% का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। 5.26% का प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। ये आपके प्रश्न का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5.26% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे बच्चे। 5.26% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे बच्चे। 5.26% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताना है सबने, क्या आएगा जल्दी से भाई। सब बच्चे शुरू हो जाइए और बताइए बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा जल्दी से। सब बच्चे जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बेटा जल्दी से। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताना है सब बच्चों ने। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से बताओ बेटा। इतनी देर लगाओगे तो कैसे चलेगा पेपर में भी। चलिए कोई उत्तर नहीं आया। एक ट्रेडर 20% का ट्रेड डिस्काउंट देता है और 30% का कैश डिस्काउंट देता है। तो ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए बेटा। 1200 रुपए की चीज पे पहले उसने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, चीज बच गई 960 की। फिर उसने आपको 30% का डिस्काउंट दिया और आपकी चीज बच गई बेटा कितने की? 672 रुपए की। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। बेटा कभी भी इस प्रकार का प्रश्न करो, इस चीज का ध्यान प्लीज रखो कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है या डायरेक्ट डिस्काउंट दे रखा है या किस प्रकार का डिस्काउंट दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। चलो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा शेरों, जल्दी से फटाफट। इस प्रश्न का उत्तर जानना है मुझे आप सबसे, क्या आएगा जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर सब लोग बताएंगे फटाफट से, क्या आएगा।
इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सारे। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया बेटा। अगर x प्लस 1/x का मान 7 है बेटा, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए बेटा, और फिर आप इसका क्यूब कर लेंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे। तो एक बार स्क्वायर करके पहुंच जाइए बेटा, और एक बार आगे बेटा क्यूब करके पहुंच जाइए। यहां क्या मेथड लगेगा, n स्क्वायर माइनस 2, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 47 आ जाएगा बेटा। और आगे का मेथड क्या लगेगा बेटा, आगे लगेगा n क्यूब माइनस 3n। 47 का क्यूब निकाला किसी ने तो बताना। अगर किसी ने 47 का क्यूब निकाला है तो प्लीज बताइए जरा। एनीवन, क्या किसी ने 47 का क्यूब निकाला है बेटा? क्या आप में से किसी ने भी 47 का क्यूब निकाला है बेटा? तो एक बार जरूर बता देना। 47 का क्यूब किसी ने निकाला हो तो जरूर बता देना, वरना मैं निकाल लेता हूं। 47 343 आ गया, और यहां आपके पास 64 आ गया। 84 को 47 से गुणा करना है बेटा, 28 528 आ गया, और ये आ गया आपका बेटा 336। 8 4 9 और 3, तो बेटा ये 3 9 4 8 को आप यूनिट प्लेस छोड़कर ऐड कर देंगे। ये गलत ऐड हो गया था, इसीलिए दोबारा ऐड कर रहा हूं। यूनिट प्लेस 3 9 4 8, ठीक है भाई। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, और ये आपका 8 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 10 आ गया। और इसमें से 47 का 3 गुना यानी 161 माइनस कर दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर 1,03,682 आ जाएगा। 1,03,682 आ जाएगा। आप में से कुछ लोगों ने उत्तर गलत किया है, मुझे नहीं पता क्या गलती की है, गलती अपनी अपनी चेक कर लेना। आपके प्रश्न का उत्तर 1,03,682 आएगा बेटा। 1,03,682 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, जिसको आप लगा सकते हो। 1,03,682 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा बेटा। चलिए इसका आंसर बताइए सारे, क्या आएगा जल्दी से फटाफट। कोई बात नहीं बच्चे। रघु यार देखो, मेरा एक मानना है, ये मैं आज नहीं मानता हूं, ये मैं शुरू से मानता आया हूं, गलती एक ऐसी चीज है कभी भी किसी से भी हो सकती है। दैट्स ऑल, खत्म। कभी भी नहीं सुना होगा कि तूने गलती क्यों कर दी, तेरे से गलती हो कैसे गई। गलती होती है यार, तभी तो सीखेंगे ना। कई बार बंदा जल्दबाजी में गलती कर देता है, कई बार बंदा पढ़ कुछ और रहा होता है, निकल कुछ और रहा होता है दिमाग में, तो फिर गलती कर देता है। तो गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो सकती है। गलती के लिए इतनी चिंता करने की जरूरत है नहीं मेरे भाई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताना है सबने। चलिए 25। सबसे पहले बेटा आपको यह बताना है कि करंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष का रेशियो दे रखा है, और सुधीर की 5 साल बाद उम्र क्या होगी। बेटा आप बताइए, सुधीर की उम्र 5 पे कटनी चाहिए, तो 5 साल बाद भी 5 पे कटेगी। तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। मान लो सुधीर अगर 5 साल बाद 20 का था तो आज 15 का है। अगर आज सुधीर 15 का है तो वो 21 का है, और 12 साल बाद रेशियो 1 और 2 आना चाहिए। क्या 12 साल बाद इनको काट कर 1 और 2 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन गया, इकलौता ऑप्शन बच गया कितने साल बेटा? 25 साल। बात खत्म। तो हमेशा कोशिश करो बेटा,
जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो, उसके बारे में पूरी डिटेल समझ लो। अगर आपने उसकी डिटेल समझ ली तो आपको सवाल लगाने में आसानी बहुत हो जाएगी बेटा। ठीक है, डन हो गई बात। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं, ये मैं समझाता हूं। बोला 10,000 रुपए एक आदमी ने इन्वेस्ट किए एक कंपनी में, एक पार्ट 10% पे, एक पार्ट 15% पे, और टोटल ब्याज इतना मिला, तो बताओ 15% पे कितना लगाया गया था। बेटा इस प्रश्न में अक्सर बच्चा एलिगेशन लगाता है, जो कि जायज बात है, पर अगर एलिगेशन के बिना करना है तो कैसे करना है सुनो बेटा। आप बहुत आसानी से इसको एलिगेशन के बिना लगा सकते हो। पहले तो दोनों साइड की रेट बराबर कर लो, इस 15 को खत्म कर दो, इसका 5 बाद में देखते हैं। आपकी 2 साल की ब्याज 2400 है, तो 1 साल की ब्याज आपकी 1200 हो गई। और ये बताइए बच्चे, रेट आपकी इधर भी 10 है, रेट आपकी इधर भी 10 है, यानी आपकी जो ब्याज होगी आपके पूरे पैसे का 10%, यानी आपकी ब्याज 1000 रुपए हो जाएगी। पर आपकी ब्याज तो 1200 रुपए है, आपने तो अभी तक 1000 रुपए कमाए हैं, यानी आप अभी 200 रुपए और कमाओगे। वो 200 रुपए आपके पता कहां रह गए, आपने इसका 5% कम लिया है, तो आप कह सकते हो इसका 5% 200 रुपए है, तो इसका 1% 40 रुपए है, तो इसका 100% कितना 4000 रुपए हो गया। इसको बोलते हैं बेटा ब्रेक एंड रूल मेथड। और ब्रेक एंड रूल मेथड ने इतने लोगों की जिंदगी सुधारी है बेटा। आप भी अगर अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो इस तरीके के प्रश्न में, तो आप ब्रेक एंड रूल को यूज करो, क्योंकि जब ये आपको आता होगा ना तो आप ऐसे लिखोगे नहीं। मैं बताता हूं कैसे करोगे। आ गया उसका सर जी 10% 1000, ब्याज कमाई 1200, कमाने रह गए 200, 5% का वैल्यू 200, 1% का वैल्यू 40, 100% का 4000। पर एलिगेशन में बिना लिखे काम चल ही नहीं सकता। एलिगेशन में तो लिखना पड़ेगा, पर इसमें लिखो ना लिखो उसके बिना भी काम चल सकता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताना है सबने, जल्दी से बताइए क्या आएगा। बोला एक सर्कल का डायमीटर आपको दे रखा है बेटा, एक सर्कल का डायमीटर आपको दे रखा है, ए बी है उसका डायमीटर। एक सर्कल का जो डायमीटर है बेटा वो ए बी है, ए बी, ए और बी, ये सर्कल का डायमीटर है बेटा। और उसका सेंटर जो है बेटा वो आपको ओ दे रखा है। बोला वृत्त पर एक पॉइंट है पी, और आपको एंगल दे रखा है AOP, और AOP आपको 95 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल आपसे पूछा गया है। फटाफट से बताइए क्या उत्तर आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कसम से। अच्छा बताओ, क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगी? और अगर ये 95 डिग्री है तो ये 85 डिग्री होगा। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। बहुत सिंपल सी बात। तो बेटा सीधी सीधी बात है, ये बताइए जरा, ये एक एक्सटर्नल एंगल हो गया, यानी इन दोनों एंगल का टोटल, इसका और इसका टोटल 95 डिग्री है, पर ये साइडें बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो 95 का आधा 47.5 डिग्री आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया अजय, बहुत बढ़िया रघु, और बहुत बढ़िया काजल कुमारी बेटा, वेरी वेल, शाबाश। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से क्या आएगा बच्चों, फटाफट से इसका उत्तर बताना है सबने, जल्दी से क्या आएगा फटाफट से।
सी। चलिए बढ़िया बेटा, आपके सामने लिखा है कॉस बीटा बाय सेक अल्फा बराबर 15। आप आंसर देखो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो दोनों का स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, नीचे सेक स्क्वायर अल्फा आ गया, बराबर 225 आ गया। इसी प्रकार बेटा साइन स्क्वायर बीटा और नीचे आपका सेक स्क्वायर अल्फा, ये आपका 256 आ गया। इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे, अगर आप इसको और इसको जोड़ने की बात करते हो बेटा, तो जोड़कर ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आपका सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा, और ये आ जाएगा बेटा जब दोनों को जोड़ोगे 481 के बराबर। आपको साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो सबसे पहले बताइए साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू जब आपको यहां से निकालनी है, तो आप बताओ क्या साइन स्क्वायर बीटा आपको दे रखा है और सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/481 हो जाएगी, और 481 पलटकर ऊपर आ जाएगा और ये 481 नीचे चला जाएगा, यानी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 256/481। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया मेरे बच्चे 256/481। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़िया भाई, जल्दी से बच्चे अगले सवाल का उत्तर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से। जल्दी से अगले सवाल का उत्तर बताना है सबने, जल्दी से बताइए बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे फटाफट। चलिए जल्दी से ए ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। बेटा सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मतलब हो गया √3/2, और टेन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/√3। बेटा एलसीएम आ गया 2√3, ये आ गया √3 बेटा, ये आ गया 3 मेरे बच्चे, ये आ गया 2 मेरे बच्चे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे फटाफट से क्या आएगा। सब बच्चे लग जाइए भाई और इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या आएगा। चलिए चलिए चलिए, शाबाश, इसका आंसर बताएं सारे जल्दी से क्या आएगा। जल्दी से सारे 25/18। अब एक बात बताइए बेटा, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, और इसको ओपन करके आप लिख सकते हो इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा बहुत सीधी बात है, अगर इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 25/18 है, तो आपके प्रश्न का उत्तर 25/18 ही आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब।
चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। शाबाश भाई, जल्दी से इसका उत्तर बताना है सबने, क्या आएगा फटाफट से। सब बच्चे इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से, क्या आएगा फटाफट से बेटा। जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? 42। ओके, एक कोन का वॉल्यूम दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है। कोन का वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 πr²h, जो कि 73,920 रुपए दे रखा है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझने की बात करोगे बेटा, तो आपको इसका 1/3 22/7 हो गया मेरे बच्चे। आपको रेडियस गिवन नहीं है और हाइट गिवन है, और ये बराबर हो गया आपका इसके बेटा। अब अप्लाई करते हैं बच्चे, आप इसको अप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 16 चौके 64 आ गया, 16 छिके 96, 16 का डबल 32, 22 पे ये कट गया 21 पे, और r बराबर 21 आ गया। तो अगर रेडियस 21 है तो डायमीटर कितना आ गया? डायमीटर 44 आ गया। अगर रेडियस 21 है मेरे बच्चे, तो डायमीटर कितना आ गया? डायमीटर आपका 44 आ गया। ये आपके प्रश्न का एकदम सही उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई फटाफट अगले प्रश्न का उत्तर बताइए सारे। चलिए भाई फटाफट से अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सारे भाई बहन, सारे मेरे बच्चे भाई बहन दोस्त मित्र सारे अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सारे बेटा जल्दी से। गुड, शाबाश, जल्दी से अगले सवाल का उत्तर बताओ बेटा, क्या आएगा। चलिए, जी जी बिल्कुल, चलिए जल्दी से। ए और बी के पास कुछ टॉफी हैं, अगर ए अपनी एक टॉफी बी को दे दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए की एक टॉफी कम हो गई और बी की एक टॉफी कम हो गई, दोनों बराबर हो गए बेटा, दोनों बराबर हो गए बेटा। अगर बी अपनी एक टॉफी ए को दे दे, यानी बी की एक टॉफी कम हो जाएगी और ए की टॉफी एक बढ़ जाएगी, तो ए की टॉफी बी से डबल हो जाएंगी, तो ए की टॉफी बी का डबल हो जाएंगी। बेटा बात खत्म, ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपने प्रश्न का उत्तर बता सकते हो कि जब आपकी ए और बी की टॉफियां होंगी तो कितनी कितनी टॉफियां रही होंगी, यहां से आप बता सकते हो। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आप अपनी टॉफियां निकाल पाओगे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सारे जल्दी से, हीरो हीरोइन सारे, सारे हीरो हीरोइन शेर, इस प्रश्न का उत्तर बताएं बेटा जल्दी से, क्या आएगा। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएं जल्दी से फटाफट से, क्या आएगा।
क्या आंसर आया भाई? अभी तक कोई आंसर नहीं आया, जल्दी से बेटा वी बोर्ड मास लगा लेना। 85/34 गुणा 1/18 ये रख लो। 46/39 पलटकर 135/27 ये 5 पे कट गया। और बेटा ये आपस में कटेंगे नहीं, ये आ गया आपका 46 गुना 5/39। उधर से बेटा 86/126 गुणा 91/14। तो बेटा इसको भी अगर थोड़ा बहुत काटना है तो काट लो। मुझे लगता है 7 पे कट गया 18, 7 पे कट गया 13, तो माइनस में आ गया 86 गुणा 13/18 × 14, और इसको गुणा किया जाएगा 112/36 से। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बेटा, जल्दी से बता दीजिए। व्हाट विल बी द आंसर? क्या उत्तर आएगा जल्दी से बता दीजिए सारे फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बेटा। 17 का डबल 34, 17 पंजे 85, ये आ गया आपका यहां पर 2 पे गया 23 बेटा। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो बच्चे एक तो ये सॉल्व हो गया, इधर से 2 पे गया 43, 2 पे गया 9, कुछ और कट नहीं रहा। 14 8 112, 4 पे गया 2, 4 पे गया 9। सॉल्व कर सकते हो बेटा, आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपके प्रश्न का जो भी जवाब है वो आपके सामने आ जाएगा। बस इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। बस याद रखना, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा वी बोर्ड मास लगता है, वो लगाना मत भूलना। चलो इसका आंसर बताएंगे सारे, क्या आएगा। हाँ लेंदी तो था बेटा, नो डाउट। तो आप देखो ना बच्चे, सारे अर्थमेटिक एडवांस के सवाल कितने आसान आए। अगर एक आध सवाल लेंदी हो भी जाए तो कोई बात नहीं बेटा, अब एसएससी बिल्कुल ही थोड़ा सा अगर आपके लिए पराठा तल के रख देगा कि हाँ बेटा खा ले, तो फिर तो बिल्कुल ही काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो सवाल वो मजेदार बनाएगा ही बनाएगा, चाहे थोड़ा बनाए चाहे बिल्कुल थोड़ा बनाए, मतलब थोड़ा बहुत तो वो आपके साथ खेलेगा ही यार। माइनर माइनर अगर खेलेगा नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी बेटा, थोड़ा बहुत तो वो करेगा ही। चलिए लो भाई, एक इनलेट पाइप आपका 140 घंटे में टंकी को भर सकता है। आउटलेट पाइप 63 घंटे में खाली कर सकता है। 8 इनलेट हैं और इतने आउटलेट हैं, तो बेटा आपको बताना है कितनी देर में टंकी, अच्छा जब टंकी खाली हो गई 105 घंटे में वाई का वैल्यू। बेटा सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 1260, ये आ गया 9, ये आ गया 20। अब आपकी टंकी अगर 105 घंटे में जो हुई है, देन द टैंक्स, तो बेटा आपकी टंकी जो है 105 घंटे में भर गई है, यानी हर घंटे 12 लीटर पानी टंकी में जाना चाहिए। तो आप बताओ बेटा, ऐसे पाइप आपके पास 8 हैं, तो ये हर घंटे 72 लीटर पानी भरते होंगे। तो ऐसे पाइप 3 होंगे, तो ये हर घंटे 60 लीटर निकालेंगे, तभी तो हर घंटे टंकी में 12 लीटर पानी जाएगा। तो यस, ऐसे 3 पाइप होंगे बेटा, ऐसे 3 पाइप होंगे। ये आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब आ गया कि ऐसे 3 पाइप होंगे भाई, नो डाउट, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे 3 पाइप होंगे बेटा, वी आर हैविंग 3 पाइप्स लाइक दिस। आपके पास ऐसे 3 पाइप होंगे, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या आएगा फटाफट।
इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट से, क्या आएगा? चलिए बेटा, जहांगीर 90 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, पहले 25 मिनट वो 15 की स्पीड पे गया, तो बाकी जर्नी कितने दिन? 90 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, पहले 25 मिनट वो 15 मीटर। बेटा देखो, 25 मिनट, मिनट को बदल दो आर में, और 15.2 मीटर पर सेकंड को बदल दो किलोमीटर पर आर में, और बेटा 152 का नीचे 10 ले आओ। इससे आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, आपको पता लग जाएगा ये कितने किलोमीटर यहां गया होगा। 5 पे 2, 5 पे 5, 5 पे 12, और इधर से 6 पे 3, 6 पे 2, और 4 पे आप इसको काट दीजिए 38, यानी वो आपका 7.6 किलोमीटर तो यहां गया होगा। तो कितने मीटर जहां गिरने पर सेकंड बाकी की जर्नी कवर की? बेटा 7.6 किलोमीटर तो ये हो गया, माइनस करिए, बाकी की जर्नी रह गई 82.4 किलोमीटर। टोटल 25 मिनट हो चुके हैं और बाकी जर्नी कवर करनी है 35 मिनट के अंदर, और मिनट को आर में बदल दो, और बेटा आंसर पर सेकंड में पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो आपके प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि उसको कितने सेकंड, मतलब किस पर सेकंड कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा ये जर्नी कवर करने के लिए। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला याद रखना था। डन सर। तो आज का पेपर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपने पूरी तरह क्लियर किया होगा। आई होप आपको पूरी तरह आपके पेपर समझ आया होगा। अब रोज 9 बजे का टाइम फिक्स कर लो, सुबह आना है और पूरे टाइम पे आया करो, लाइव पेपर दिया करो, ज्यादा बेहतर रहता है। धन्यवाद।